हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 की साइंस सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 21 करेंगे, जो कि आपकी 28 सितंबर की वर्कशीट है। ओके, सो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चे प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो देखिए, यहाँ पर हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें हमारा मेन टॉपिक आज का होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये सभी चीज़ें आपको ये वर्कशीट समझेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। एंड मेटल और नॉन मेटल के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियोज़ में। नाउ वंस अगेन विल लुक इनटू डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एज यू नो, सम मेटल्स आर वेरी रिएक्टिव एंड सम आर लेस रिएक्टिव। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। तो आप जानते ही हो कि कुछ मेटल्स जो होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, वेरी रिएक्टिव होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो कम रिएक्टिव होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं। ऑल्सो सम मेटल डो नॉट रिएक्ट विद एनी वन। और कुछ ऐसे भी मेटल होते हैं जो किसी से भी रिएक्ट नहीं करते हैं। तो इसको समझने के लिए लेट्स डू एन एक्टिविटी। एक एक्टिविटी करते हैं। तो इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है? टेक 200 ml ऑफ बीकर। तो 2 बीकर लेने हैं आपको 100 ml के। इस बीकर का नाम रख देते हो आप A और इस बीकर का नाम रख दोगे B। सो लेबल दैम एज A एंड B। तो 2 बीकर लिए आपने, एक का नाम रख दिया A और दूसरे का नाम रख दिया B। उसके बाद आपको क्या करना है? टेक अबाउट 50 ml वाटर इन ईच बीकर। और दोनों बीकर में आपने 50 ml पानी डालना है, ठीक है। इन दोनों ही बीकर्स में आपने 50 ml पानी जो है वो भर देना है। उसके बाद क्या करना है? डिज़ोल्व इन ईच बीकर अ टीस्पून फुल ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। उसके बाद आपको क्या करना है? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन COSO4, ये सॉल्यूशन जो है आपको इसके अंदर ऐड करना है, दोनों बीकर्स के अंदर, ठीक है। 1 टीस्पून फुल आपको ऐड करना है, 1 टीस्पून A बीकर में भी और B बीकर में भी, और उसके बाद उसे मिला देना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? ये आपको प्रोसेसेस दिखाए गए हैं पहले वाले, और जब आप उसको मिक्स कर दोगे उसके बाद क्या होगा वो देखेंगे। पुट अ गैल्वनाइज्ड आयरन नेल और अ जिंक स्ट्रिप इन बीकर A। उसके बाद आपको क्या करना है? दोनों में आपने जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन मिला दिया तो आपको क्या करना है? उसके अंदर आयरन की नेल डाल देनी है, ठीक है। आयरन की नेल या फिर जिंक नेल डालनी है, ठीक है। A बीकर के अंदर, फर्स्ट वाले बीकर के अंदर आपने डालना है आयरन या फिर जिंक की नेल, ठीक है। एंड आयरन नेल इन बीकर B एंड पुट एंड रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन। तो आपको क्या करना है? A वाले बीकर में आपको डालना है जिंक और B वाले बीकर में आपको डालना है आयरन, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या क्या किया? आपने लिया बीकर में वाटर 100 ml, 100 ml के बीकर्स आपने लिए, 50 ml आपने पानी मिलाया। उसके बाद आपने 1 टीस्पून फुल दोनों में ही कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डाला। उसके बाद आपने एक बीकर में तो डाल दिया जिंक की स्ट्रिप और दूसरे बीकर में आपने डाला है आयरन की नेल, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये डालना है। तो गैल्वनाइज्ड आयरन नेल आर द नेल विच आर कोटेड विद जिंक मेटल। तो देखते हैं कि जिंक A बीकर में डालने पर और B बीकर में आयरन डालने पर क्या हुआ। तो बीकर A ने क्या किया? सो इन बीकर A जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर वेरी फास्ट फ्रॉम कॉपर सल्फेट, दैट इज वाई द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट डिसअपियर एंड अ पाउडरी ब्राउन ब्लैक मास ऑफ कॉपर इज डिपोजिट ऑन द नेल और अ स्ट्रिप। तो क्या हुआ? A बीकर की तरफ देखो, ऊपर यहाँ पर जिंक हमने डाला था, तो जिंक ने क्या किया? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, बहुत फास्टली डिस्प्लेस कर दिया, जिस वजह से जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है वो उसका कलर डिसअपियर हो गया। कलर बिल्कुल देखो, देख सकते हो आप इसमें। और जो आपकी जिंक की स्ट्रिप्स है वो क्या है? ब्राउन कलर की हो जाएगी, पाउडरी ब्राउन कलर की, ठीक है। और वो जो है वहाँ पर A बीकर में आपको दिख ही रहा होगा। उसके बाद हम इसकी रिएक्शन लिखेंगे। बीकर A में क्या क्या हुआ? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन आपने लिया, साथ में जिंक उसमें ऐड किया, तो आपको मिला जिंक सल्फेट और कॉपर अलग हो गया, ठीक है। अगला देखो, इन बीकर B आयरन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट वेरी स्लोली। तो बीकर B में देखो कलर चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब? यही मतलब बन रहा है कि जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से जो आयरन ने क्या किया? फेरस सल्फेट सॉल्यूशन बनाया, फेरस सल्फेट सॉल्ट बना लिया, साथ ही में कॉपर भी रिलीज़ किया, लेकिन बहुत ही स्लो किया, जिस वजह से इसका कलर देखिए अभी तक चेंज नहीं हुआ है। तो बहुत स्लो रिएक्ट किया है इसने। तो आयरन ने स्लो रिएक्ट किया, जिंक ने बहुत फास्ट रिएक्ट किया। तो यहाँ पर दोनों रिएक्शन आप देख सकते हो, बीकर A की भी और बीकर B की भी। तो इसमें COSO फॉर कॉपर सल्फेट और यहाँ पे जिंक लिया, तो जिंक ने क्या किया? कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, जिससे जिंक जो है वो सल्फेट वाले ग्रुप के साथ जाके लग जाता है और ZnSO4 जिंक सल्फेट हमें मिलता है, कॉपर अलग डिस्प्लेस हो जाता है। और इधर कॉपर सल्फेट में जब हमने आयरन डाला था तो आयरन ने क्या किया? कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया,
और वो FeSO4 प्रोडक्ट बनाया और साथ ही में कॉपर अलग डिस्प्लेस कर दिया। तो इसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ऑब्जर्व द गिवन लिस्ट ऑफ मेटल, तो यहाँ पर एक लिस्ट दी गई है आपको मेटल की, इसे आपने याद करना है। इसी को बोलते हैं हम रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, इफ़ वी प्लेस एनी अबव मेटल इन द सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ द लोअर मेटल द रिएक्शन विल टेक्स प्लेस। तो यहाँ पर अगर हम ज़्यादा रिएक्टिव मेटल को कम रिएक्टिव के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा, जो मोर रिएक्टिव मेटल होगा ना वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। इफ़ वी पुट लोअर मेटल इन अबव मेटल सॉल्ट सोल्यूशन द रिएक्शन विल नॉट टेक्स प्लेस। तो अगर हम इसकी जगह पर देखो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव आयरन होता है, यहाँ लिस्ट में देख सकते हो आप, ये देखो यहाँ पर कॉपर है, ये आयरन है, आयरन ऊपर है, इट मीन्स वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। और कॉपर से ऊपर आपका जिंक भी है, तो जिंक भी और आयरन भी दोनों ही कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव हैं, इस वजह से ही इन दोनों ने इसको डिस्प्लेस किया है। ठीक है, तो अगर ऐसा होता कि हम कॉपर से नीचे वाले मेटल्स लेते तो क्या होता, रिएक्शन नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि जो आपके कॉपर से नीचे वाले होंगे वो कॉपर से कम रिएक्टिव होंगे, जिस वजह से रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगी। सो द मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल। तो यही चीज़ है कि जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो लेस रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर देगा उसके कंपाउंड में से, एक्वा सॉल्यूशन में से। तो यही था इसमें। अब चलिए कुछ क्वेश्चन है करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो, व्हाट इज़ द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट एंड कॉपर। कॉपर सल्फेट और कॉपर का कलर क्या है, तो कॉपर सल्फेट का कलर है आपका ब्लू, ओके, और कॉपर का कलर है आपका ब्राउन। आई बात समझ में। आप क्वेश्चन नंबर 2 देखो, वाई द कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। कॉपर जो है वो अपने जिंक को क्यों नहीं डिस्प्लेस कर पाएगा। तो आंसर नंबर 2 में आप लिखेंगे, इन द रिएक्टिविटी सीरीज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, अ मोर रिएक्टिव मेटल कैन रिप्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल, बट अ लेस रिएक्टिव मेटल कैन नॉट रिप्लेस अ मोर रिएक्टिव मेटल, दस कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। क्योंकि जो जिंक होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है आपका कॉपर से। ठीक है, तो कॉपर जो है वो जिंक से लेस रिएक्टिव होता है, जिस वजह से वो उसे डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, ठीक है, अपने सॉल्ट सॉल्यूशन में। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो इसमें लिखा है, अरेंज जिंक, आयरन एंड कॉपर मेटल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। तो यानी कि आपको जिंक, आयरन और कॉपर को, इन मेटल्स को आपने अरेंज करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो उसमें हम सबसे पहले देखेंगे कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, तो पहले जिंक आएगा, फिर आपका आयरन आएगा एंड लास्ट में आपका कॉपर आएगा। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कॉपर जिंक होता है, उसके बाद आपका आयरन आता है और सबसे लेस रिएक्टिव आपका कॉपर होता है, अगर हम इन तीनों के कंपैरिजन में देखें तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, व्हाट हैपन्स व्हेन आयरन नेल इज प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में अगर हम आयरन नेल रखते हैं तो क्या होगा, ये हमने ऊपर एक्सपेरिमेंट में किया है, तो मैं वहीं से आपको इसका आंसर बताती हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप लिखेंगे कि आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन वेरी स्लोली। ठीक है, तो उसकी रिएक्शन आपको लिखनी होगी कि कॉपर सल्फेट में जब हम आयरन नेल डालेंगे तो हमारा फेरस सल्फेट मिलेगा और कॉपर मिलेगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा। ठीक है, यहाँ से आपको नोट डाउन कर लेना है क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। नाउ हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपको बोला गया है कंप्लीट द रिएक्शन। इस रिएक्शन को आपने कंप्लीट करना है। तो जिंक में आप क्या डालेंगे कि आपको जिंक सल्फेट और कॉपर मिले, तो इसमें आपको डालना है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तो COSO4 आपको लिख देना है। ठीक है, और आपको ओपन करके इसका फॉर्मूला भी लिखना है, तो कॉपर सल्फेट आपको लिख देना है। तो बस इतना ही आपको करना है इस क्वेश्चन में, सिंपल सा ये क्वेश्चन है। तो कॉपर सल्फेट आपको इस ब्लैंक में लिख देना है। तो ये इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस कर लिए हैं। जाने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।